नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोकुलपुरी की झुग्गियों में लगी आग, 7 लोग जिंदा जले। होली के बाद होगा यूपी में नई सरकार का गठन और 3 दिन तक चलने वाले फ्लावर शो का हुआ उद्घाटन। दिल्ली के गोकुलपुरी में झुग्गियों में आग लग गई। यहां 7 लोगों की जलने से मौत भी हो गई। आग बुझाने में कई घंटे का समय लग गया। पुलिस और दमकल विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहां देर रात झुग्गियों में आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड के मुताबिक ये घटना बीती रात हुई। उन्हें सूचना मिली थी कि गोकुलपुरी में आग लग गई है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। आग को काबू करने के प्रयास किए गए। इस दौरान फायर सर्विस को 7 शव मिले। दिल्ली दमकल विभाग ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि देर रात गोकुलपुरी में आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया गया। मौके पर पहुंचे और लोगों को रेस्क्यू किया। रात को लगभग 1 बजे गोकुलपुरी की झुग्गियों में आग की कॉल आई थी, जिसमें हमारे पुलिस के ऑफिसर और पुलिस की रिजर्व डिस्ट्रिक्ट रिजर्व तुरंत मौके पर पहुंची। जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है उनके साथ में फायर ब्रिगेड से भी तुरंत संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से 4 बजे तक आग को बुझा दिया गया। इसमें लगभग 30 झुग्गियाँ जली हैं और 7 लोगों की जान का नुकसान हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने गोकुलपुरी की झुग्गियों में लगी आग और मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने घटना को दर्दनाक और हृदय को झकझोर देने वाली बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायिक जांच कराई जाए। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। घायलों के अच्छे इलाज की व्यवस्था की जाए और सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होली के बाद किया जाएगा। पहले चर्चा थी कि नई सरकार होली से पहले ही शपथ ले सकती है। संगठन ने त्योहार को देखते हुए निर्णय लिया है। पार्टी चाहती है कि अभी सभी लोग होली मनाएं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होली के बाद शपथ लेगी। सूत्रों के अनुसार ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह और जश्न मनाने का सिलसिला जारी रहने और रंगों का पर्व होली को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद ही रखने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियों के निर्वहन के निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली आने वाले हैं, जहां वे पीएम मोदी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी के साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। इस भोज कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। चुनाव प्रबंधन की टीम भी योगी के साथ भोजन करेगी। भोजन से पहले मुख्यमंत्री चुनाव प्रबंधन टीम को संबोधित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का नया मंत्रिमंडल भी बनेगा। 11 मंत्रियों के चुनाव हार जाने से कई नए विधायकों को मौका मिल सकता है। गाजियाबाद में अतुल गर्ग, मंजू सिवाच और सुनील शर्मा के नाम की चर्चा है। बेबी रानी मौर्य डिप्टी सीएम बन सकती हैं। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक योगी सरकार केयरटेकर सरकार के रूप में काम करती रहेगी। इसी के साथ नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्रियों के हार जाने से इस बार बड़ी संख्या में नए मंत्री बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा शामिल होगा, इस पर मोहर दिल्ली में होने वाली बैठक में लगेगी। सूत्रों का कहना है कि इस बार मंत्रिमंडल में दलितों को पहले से ज्यादा स्थान दिए जाएंगे। नए चेहरों में कन्नौज से चुनाव जीते रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण और आगरा ग्रामीण से विधायक बनी उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। गाजियाबाद से भी किसी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। पहली सरकार में अतुल गर्ग स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे।
लेकिन उन्हें दोबारा मंत्री बनाया जाएगा, इस पर संशय है। सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद जनपद से मोदीनगर की विधायक मंजू सिवाच को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट समाज के प्रतिनिधित्व स्वरूप उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। चुनाव के दौरान जाट समाज भाजपा से नाराज बताया जा रहा था, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि जाट समाज ने भाजपा का समर्थन किया। मोदीनगर में मंजू सिवाच ने रालोद प्रत्याशी सुदेश शर्मा को हराया। इस सीट पर जाट समाज का वोट भाजपा को मिला है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी स्वतंत्र देव सिंह, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह और रिटायर्ड आईपीएस और एमएलसी ए.के. शर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अपना दल से एमएलसी आशीष पटेल, कायमगंज से विधायक डॉक्टर सुरभि, प्रयागराज की 12 सीट से विधायक वाचस्पति के अलावा निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद, असीम राय को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। असीम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गोल्फ लिंक में फ्लावर शो का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन 3 दिन चलेगा। इसमें देश के अनेक शहरों के प्रसिद्ध व्यंजन भी हैं। लोगों को घर में बगीचे विकसित करने की जानकारी भी दी जाएगी। पूरी तरह से इस समय फ्लावर शो के उत्सव गोल्फ लिंक सोसाइटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ 3 दिवसीय फ्लावर शो एंड चुटकारे का आगाज हुआ। इसका आयोजन 13 मार्च तक किया जाएगा। इस दौरान खूबसूरत फूलों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया, तो वहीं चटकारे के फ्लेवर का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। फ्लावर शो का शुभारंभ डीएम आर.के. सिंह, युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां ने किया। डीएम आर.के. सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और लोगों को प्रकृति के निकट रहने का अवसर मिलता है। साथ ही लोग नए नए पेड़ पौधों की प्रजातियों से रूबरू हो पाते हैं। अगर आप देखें तो बगल में आपके बहुत अच्छे फाउंटेन हैं। जो पॉन्ड्स को कैसे डेवलप किया जाता है, उसमें फिशेस भी हैं। और हमने देखा कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने वो चिड़ियों का एक वो भी बना रखा है, जो एक उसको कॉर्डन करके बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है। और ख़ास तौर से तो जो हमारे फूलों की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं और इतने सारे जो है इतने सारी तरह के बोनसाई हैं, मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक नई दुनिया है। मुझे बताया गया कि लोग लैंडक्राफ्ट के द्वारा किए जा रहे इस प्रयास को बड़ा इंतज़ार करते हैं और 3 दिन का जो फेस्टिवल होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ललित जायसवाल ने बताया कि फ्लावर शो के आयोजन का उद्देश्य लोगों के नए नए तरह के पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज फ्लैग कल्चर है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में पेड़ पौधे नहीं लगा पाते, लेकिन इस शो में ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग घरों में न सिर्फ मिनी गार्डन बना सकें बल्कि अपना खुद का किचन गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। विभिन्न प्रजातियों के फूल पौधों से आकर्षित डिजाइन बनाए गए हैं। इस दौरान योग, पर्यावरण, औषधीय एवं ऑक्सीजन देने वाले पौधे का भी प्रदर्शन किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान डीपीएस स्कूल के छात्रों ने सोलो डांस की प्रस्तुति दी, तो वहीं उरोज डांस ग्रुप म्यूजिशियन राजस्थानी डांस की प्रस्तुति ने भी सभी को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय आप हैं, इसको आप रोक दीजिए। 3 दिन चलने वाले शो में रेसिडेंट गार्डन, रंगोली, ड्राइंग, क्विज, फैशन शो सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शो में पहुंचे लोगों ने फूलों के साथ न केवल सेल्फी खींची बल्कि अमृतसरी कुलचा, अंबाला के गोलगप्पे, साउथ एक्स की भेलपूरी, फतेह की कचौड़ी, आगरा का पेठा, इंडिया गेट की चुस्की, बाबा नागपाल के छोले, लखनवी कबाब का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के नई बस्ती इलाके में दुकानदार ने एक महिला को गोली मार दी थी। यह घटना शुक्रवार शाम की है। आज दुकानदार ने खुद को भी गोली मार ली, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों में विवाद 24 लाख रुपए के लेन देन का है। जिसमें कि श्वेता सहगल नामक एक युवती को
गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि ये अपनी एक महिला मित्र एवं अपनी देवरानी के साथ कुछ 24 लाख का इनका लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसपे नमित जैन और सुमित जैन नामक व्यक्ति के पास उनकी शॉप पर पैसे लेने गई थी। इसी में इनके बीच में कुछ कहासुनी हुई, जिसमें नमित जैन ने इनको गोली मार दी है। महिला का उपचार यशोदा अस्पताल में कराया जा रहा है एवं आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोनी विधायक अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन नंदकिशोर गुर्जर ने फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लोनी में मीट की दुकान नहीं चलेंगी। यहाँ हड्डी भी चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मांस की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मांस की दुकान दिखाई दी रानी में, क्योंकि रानी में राम राज है कि नहीं? किसी के पास गाय नहीं है, गाजियाबाद अदालत परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत की शुरुआत न्यायाधीश और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से की। इसमें हजारों मुकदमे निपटाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ न्यायमूर्ति विवेक कुमार, जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। लोक अदालत के दौरान जहां हजारों विवाद के मामलों का निस्तारण किया गया, वहीं एसएसपी पवन कुमार एवं डीएम राकेश कुमार सिंह के अलावा कई और अधिकारियों ने लोक अदालत में शिरकत की। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कौशिक व सचिव नितिन यादव ने न्यायमूर्ति के साथ बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। खड़ी गाड़ी का नगर निगम चालान कर देता है। इन मामलों को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ट्रांसपोर्ट नगर के मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर धरना दिया। ट्रांसपोर्ट संचालकों ने एक ज्ञापन भी डीएम आरके सिंह को सौंपा। उन्होंने कहा कि जिस जगह ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया है वहाँ कोई सुविधा नहीं है। जहाँ भी गाड़ी खड़ी की जाती है वहाँ नगर निगम के कर्मचारी परेशान करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। अब इसलिए जा रहे, नगर निगम ने जो है गाजियाबाद को 5 जोन में बांट दिया। हम सारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जो हमारी गाड़ी की पर्ची कटती है 120 रुपये लोहा मंडी में काटते हैं, 120 रुपये काटते हैं मोहन नगर, 120 साहिबाबाद। 5 जगह गाड़ी वाला कैसे पर्ची कटाएगा? लोकल भाड़ा 1500 रुपये होता है हमारा। अब 500 तो हमने अपने ड्राइवर को दे दिए, 500 का डीजल भरवा लिया, 360 नगर निगम को दे दिया, 140 में हम अपना परिवार चलावें, नगर निगम को देवें या टायर गिरवावें, इंश्योरेंस करवावें, बच्चों की फीस भरें, वो क्या करवावें? हम ये मांग करते हैं। हम तो हमें पार्किंग की सुविधा दे दी जाए, और तो ट्रांसपोर्ट नगर ये बनवा दें, पार्किंग की सुविधा दे दें, तो हम पर्ची कटवाने के लिए तैयार हैं। गाजियाबाद नगर क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। इन 5 जोनों में गाड़ी का संचालन करने पर 1 से 1,500 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। उस पर बढ़ते डीजल की महंगाई का खर्च अलग से हो रहा है। इसकी वजह से गाड़ी संचालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम में 4 जगह पर्ची कट रही है। कितने की एक पर्ची? 120 रुपये की पर्ची है। गाड़ी अगर ड्राइवर खड़ी करके एड्रेस पूछने जाए तो नगर निगम वाले जाके जो भी ठेकेदार है उनके आदमी तुरंत पर्ची काटते हैं और धींगामस्ती लोह मंडी के अंदर तो धींगामस्ती करते हैं। अगर बाहर की गाड़ी आ जाए तो उनके साथ तो बदतमीजी करते हैं। तो आज आप डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए? यही ज्ञापन देने आए कि हम 4 जगह कहाँ तक कटवाएंगे, इतना तो भाड़ा नहीं है, इतना डीजल महंगा हो गया, वो हो गया, गाड़ी वालों को कुछ बच नहीं रहा। या तो हमें नगर निगम या गवर्नमेंट हमें एक वो तो देवे ट्रांसपोर्ट नगर, जबकि गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। सब जगह नोएडा में भी है, बुलंदशहर में भी है, हापुड़ में भी है, मेरठ में भी है। क्या गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होना चाहिए? गाजियाबाद के चारों तरफ सर कोई से डिस्ट्रिक्ट देख लो, सब जगह ट्रांसपोर्ट नगर है। गाजियाबाद की इतनी आबादी होने के, इतने ट्रांसपोर्टर होने के बावजूद पूरा यूपी बॉर्डर है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है गाजियाबाद के अंदर। यूनियन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि ट्रांसपोर्ट नगर को सही से बनवाकर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने
एक धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे शहर में धार्मिक भावनाएं भड़कने की आशंका पैदा हो गई। पुलिस ने इस मामले में आयुष त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी का ये वीडियो था, जिसमें वो एक धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे थे और एक उकसाने वाली बातें कर रहे थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा थाना मुरादनगर पे आवश्यक धाराओं में पंजीकृत करा दिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और इस तरह की जो भी बातें हैं, सौहार्द बिगाड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उन पर लगातार सख्त से सख्त और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमा भी कल ही पंजीकृत हुआ है और इसमें विवेचना जैसी भी आगे प्रोग्रेस होती है वो आप हमको जानकारी दे दी जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।